में 3 कंपार्टमेंट होते हैं और जब कोई भी कंपार्टमेंट क्षतिग्रस्त हो जाता है तो डॉक्टर टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कराने का सुझाव देते हैं। 90% केसेस में घुटने का एक ही कंपार्टमेंट क्षतिग्रस्त होता है, जिसके लिए पूरा घुटना प्रत्यारोपण न कर सिर्फ डैमेज कंपार्टमेंट को बदलने की प्रक्रिया को पार्शियल घुटना रिप्लेसमेंट कहते हैं। इसी तरह का एक केस उदयपुर के पारस हॉस्पिटल में आया, जहां एक 47 वर्षीय व्यक्ति का घुटने का एक हिस्सा एक कंपार्टमेंट क्षतिग्रस्त हो गया था। इस व्यक्ति का उदयपुर के पारस हेल्थ हॉस्पिटल में सफलतापूर्वक आंशिक घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी की गई। गत माह में मरीज को घुटने में दर्द, सूजन, चलने में समस्या एवं टेढ़ेपन की शिकायत होती थी। इस समस्या से निजात पाने के लिए उसने कई डॉक्टरों से कंसल्ट किया। सभी डॉक्टरों ने उसे टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कराने की सलाह दी। इसके बाद उसने उदयपुर स्थित पारस हेल्थ हॉस्पिटल में दिखाया। पारस हेल्थ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जोड़ प्रत्यारोपण और स्पोर्ट्स मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर राहुल खन्ना ने मरीज का क्लिनिकल एवेल्युएशन करने के बाद स्कैनोग्राम द्वारा पैर में टेढ़ेपन का एंगल कैलकुलेट किया और मरीज की तकलीफ एवं उम्र के अनुसार केस की स्टडी की। इसके बाद उन्होंने मरीज की कम उम्र को देखकर पार्शियल रिप्लेसमेंट सर्जरी का सुझाव दिया। उन्होंने सटीक तरीके से उसका ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के दिन ही मरीज चलने के साथ साथ अपने घुटनों को मोड़ने में भी सक्षम हो गया। मरीज को उस दर्द से भी राहत मिली जो उसे लंबे समय से परेशान कर रहा था। पारस हेल्थ में सर्जरी से उसे बहुत राहत मिली। चूँकि यह एक खास केस था, इसलिए आज यहाँ हॉस्पिटल परिसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जहां डॉक्टर राहुल ने अपनी टीम के साथ केस स्टडी साझा की। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के बारे में कहूँगा, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण और नई पद्धति है, जिसके द्वारा जितना डैमेज पोर्शन है हम सिर्फ उतने ही पार्ट को रिप्लेस कर रहे हैं, पूरा घुटना बदल नहीं रहे हैं। आमतौर पर नी रिप्लेसमेंट जब करते हैं या नी रिप्लेसमेंट पहले पद्धति से किया जाता था, उसमें कम्प्लीटली दोनों कंपार्टमेंट को या 3 कंपार्टमेंट को हम रिप्लेस करते थे। करंट परिप्रेक्ष्य में अब स्थिति ये हो गई है कि जितना पार्ट डैमेज है हम उसी को रिप्लेस कर रहे हैं, ताकि हमें उसके ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकें। बेनिफिट्स ये हैं कि सर्जरी ड्यूरेशन शॉर्ट हो गई है, चीरा जो है वो छोटा होने लग गया, कम से कम रक्तस्राव होता है, आपका रिहेबिलिटेशन सेल्फ होता है, आपको किसी फिजियोथेरेपिस्ट की डिपेंडेंस की ज़रूरत नहीं होती है, आप जल्दी रिकवर कर पाते हैं, वेरी नेक्स्ट डे आप अपनी सारी एक्टिविटीज़ पहले की बात ही शुरू कर पाते हैं और ओवरऑल आपका हॉस्पिटल स्टे शॉर्ट रहता है। ये कुछ इसके बेनिफिट्स हैं। इसका एक बेनिफिट ये भी है कि ये एक एनाटॉमिकल नी है, मतलब जैसा भगवान ने हमें घुटने को बनाया है उसी तरह से इसकी संरचना बनी है, ताकि हम पहले की तरह जो नॉर्मल हमारा नी था हम उसको पहले की भांति उस तरह से यूज़ कर सकें। सर, इसका क्या कॉस्ट रहता है? इसकी कॉस्ट एक टोटल नी रिप्लेसमेंट की कॉस्ट के बराबर ही है। इनके इम्प्लांट्स की रेट्स ऑलरेडी गवर्नमेंट ने रेगुलराइज कर रखी है और कोई हॉस्पिटल उसके अलावा उससे कोई चार्ज नहीं करता। जो एक रूटीन नी रिप्लेसमेंट की किसी अस्पताल में कॉस्ट है, वही एक पार्शियल नी रिप्लेसमेंट की कॉस्ट है। ठीक है सर, थैंक यू।